Dear student, now we are going to start a new topic known as comprehension. It is a part of grammar section that is called in reading sections. It is one of the most important part in the grammar section, usually asked in the examinations of 20 marks. So first of all, now we are going to understand what is a comprehension. Especially comprehension means to understand. Comprehend means to understand. Means simply understanding and writing. Means you have to understand. जो भी comprehension होता है, हम कितने अच्छे तरह से उसको समझ लेते हैं। अगर हम एक बार अच्छे तरह से समझ लेते हैं, तो बाकी के काम हमें बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात यह है, तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के लिए लिखा गया कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। आप अपने दिमाग को अच्छे तरह से कंसंट्रेट कर ही कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। जहां आपके रीडिंग की जरूरत पड़ता है, पढ़ने के साथ आप समझेंगे भी, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है, और कभी कभी इन्फेरेंस निकालते हैं और आप स्वयं जजमेंट भी करते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन कह क्या रहा है। दूसरी बात होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को जब तक अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तब तक उसको एक या दो या कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। उसको अच्छे से ग्रैस्पिंग करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं समझने की बारे में। अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें बाकी के काम बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद जब आप ग्रैस्प कर लेते हैं, जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर, आपके जो भी आंसर होंगे उस कॉम्प्रिहेंशन बेस पे भी होंगे, हट करने में। तीसरी बात, जब भी हम पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंशन, तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है, क्योंकि इतने आसान से तो लिखे नहीं जाएंगे कहानी की तरह कि आप एक बार पढ़े, आसान से समझ लिए और आसान से आंसर लिख दिए। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं टिपिकली थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए आपकी जो वोकैबुलरी है काफी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए क्लास में बार बार आपसे कहा जाता है कि वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वहां अगर आप वर्ड्स मीनिंग अच्छे से जान लेते हैं तो ये कॉम्प्रिहेंशन और चीज में लिखने पढ़ने में काफी हेल्पफुल मिलता है। उसके बाद आपके सेंस ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं होता है कि कॉम्प्रिहेंशन से ही आंसर लिख दिए और कह दिए कि नहीं आंसर हम लिख दिए। आपके वहां पे लैंग्वेज क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मायने रखता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर लिखने का मतलब ये नहीं है सिंपली कि कॉम्प्रिहेंशन है, यहां से यहां तक आंसर नंबर 1, यहां से यहां आंसर नंबर 2, ऐसे नहीं लिखना है। आपको उसको अच्छे से समझना है। अपने सेंस ऑफ लैंग्वेज में आपकी एबिलिटी क्या है, आप जज कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को, इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। एक और चीज है, आप जो भी आंसर लिखेंगे ये कंफर्म होना चाहिए, कंफाइन होना चाहिए कि जो पैसेज दिया है उसी के रिलेवेंट आंसर होना नहीं चाहिए। पैसेज से हटकर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये तो कुछ प्रोसेस है, ये कुछ टिप्स है जिसके माध्यम से हम अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंशन पहली बार में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, आप एक पेंसिल ले लीजिए, जहां भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां भी वर्ड मीनिंग आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कोई वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप करेंगे तो आपका समय, टाइम मैनेजमेंट, समय बचता है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि वेल बिगिन इज हाफ डन, क्योंकि जब भी एक एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले ही आपके कॉम्प्रिहेंशन होता है। अगर आप एकदम फ्रेश माइंड से है, अच्छे दिमाग से एग्जाम में बैठे हैं, तो 20 नंबर एक शॉर्ट समय, एक सही समय पे आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब प्रश्न कैसे कैसे आएंगे कॉम्प्रिहेंशन में, ये हम बताना चाहेंगे। स्पेशली 2 कॉम्प्रिहेंशन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। जो पहला कॉम्प्रिहेंशन होता
ये 8 नंबर का होता है। जो 8 नंबर का होता है तो इसमें एक्चुअली 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको ये चूज करना है जो करेक्ट है। इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो हम वोकैबुलरी की बात कर रहे थे, 1 या 2 क्वेश्चन कंपल्सरी इससे होना है। ट्रू या फॉल्स, ये क्वेश्चन ऐसे भी फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, आप उसको ट्रू या फॉल्स कह सकते हैं। चौथी बात, ये जो आते हैं 8 नंबर के 4 क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं। दैट मीन्स कम से कम अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 into 2 इक्वल टू 8 नंबर के। और ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, स्पेशली ये कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड में पूछे जाते हैं। यहां आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से अपने इंटेलिजेंस, अपने एबिलिटी, अपने सेंस ऑफ लैंग्वेज और अपने वोकैबुलरी से, कॉम्प्रिहेंशन से ही जो पैसेज है उसी से हमें आंसर लिखना है। ये ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि 8-9 लाइन तक लिख देते हैं कॉम्प्रिहेंशन, कुछ यहां से उठाकर कुछ यहां से, वो सही नहीं। और एक चीज में आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी जो पैसेज होता है इतने आसान तरीके से नहीं दिया जाता है कि आप सोचेंगे कि नहीं एक बात पढ़ लिए और लिखने लगे। पहले आप प्रयास करिए कि हम उसको, जो भी उसमें लॉजिकल पॉइंट्स दिए हैं, जो भी उसमें इन्फेरेंस दिए हैं, उसको जितने अच्छे से समझ लें। आपकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज को समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं। आप कह सकते हैं आपके लिए चैलेंज है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो बाकी काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये चीज ध्यान में आपको देना ही पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है, बशर्ते आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़े। आपकी वोकैबुलरी आप अच्छे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वोकैबुलरी अच्छे हैं। आप थोड़ा मेंटल को एडजस्टमेंट पोटेंशियल में लाए। और यही नहीं, आज के समय में ऐसे कोई एग्जामिनेशंस नहीं है जो इन फ्यूचर की बात किया जाए तो कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट से भी पूछ दिए जाते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं, ये चीज हमें जरूरी है क्या करने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को समझ लेते हैं तो ये सब चीजें, ये जो क्वेश्चंस आते हैं जो काफी स्कोरिंग होता है एग्जाम में, आप कह सकते हैं कि 20 नंबर के लिए अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आई बिलीव आप बहुत अच्छे 18, 19 या 20 नंबर स्कोर इसलिए कर सकते हैं। इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर ही आगे आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। एक और बात है, बहुत से लोग भैया ऐसे हैं क्लास में कि एक हाफ ईयरली में और एक एनुअल एग्जाम में ही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है, इसको आप पर डे एक्सरसाइज के रूप में लाइए। 1-2 दिन आप प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी चीज आपके आसान होंगे। इसी वजह से हम कॉम्प्रिहेंशन की टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी इसके और नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपके लिए ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।